नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूं सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी से। यह कारण है कि सवारी आती भी है लेकिन बोलती नहीं है। ये गलतियां भक्त करता है, यानी कि जिसके ऊपर सवारी आती है उनकी ये गलतियों के कारण उसके ऊपर सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं है। तो सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। 3 और चैनल है, गुरु घोषणा, शिव घोषणा और बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। किसी प्रकार की सामग्री लेने के लिए किसी भी चैनल को विजिट करके माई प्रोडक्ट प्ले लिस्ट आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको रात को भूत प्रेत दिखते हैं, आपको कोई साया दिखता है और मेडिकल ट्रीटमेंट ले लो, कोई बीमारी नहीं करती है लेकिन फिर भी पेट में दर्द रहता है आपके, या लड़कियों को बच्चा नहीं होता है, या उनके साथ कुछ गलत होते हैं, या किसी लेडीज़ के पीरियड्स बंद नहीं होते हैं, या उसकी बॉडी के ऊपर निशान आते हैं, या उसके अलावा जेंट्स को क्या होता है कि दबाव पड़ता है बॉडी पे, दब जाती है बॉडी कुछ टाइम के लिए, उसको जड़े कटे मुर्दे दिखते हैं, उसको भैंसा मारने भागता है या कुत्ता खाने को भागता है, या कोई सांप डस जाता है, या कोई जानवर उसको काटता है बार बार आके, या बॉडी पे अजीब गरीब निशान कुछ भी आना, तो ये सारे सिम्टम भूत प्रेत हो गए। इसका आपको इलाज करना पड़ेगा, बहुत के साथ खर्चा आपका रहता है। जिनके गुरु उनका साथ नहीं तो मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताना है, अपना फोटो आईडी प्रूफ भेजना होता है, अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग भेजना और जो मंत्र जप वो बताने होंगे, फिर उनको रास्ता बताए। किसी के ऊपर सवारी आती थी बंद गई है तो भी बंधन खुलवा सकते हो, और घर में वैसे सुख शांति समिति के लिए हवन करवा जाए तो भी आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथ पंथ के नाम से। और याद रखना इंटरनेट के दुनिया को मेरे गुरु को चैलेंज, गुरु ने किसी के जान से मैं नहीं फंसना। 4 ही मेरे चैनल है, एक ही मेरा नंबर है। उसके अलावा गुरु मंत्र गुरु पूर्णिमा को और दीपावली के बाद या इर्द गिर्द दिया जाएगा, तब आप वो वीडियो यहीं पे आएगा उसका, कहाँ पे मिलना क्या सिस्टम है। उसके अलावा जो कुछ भी आपने करना गुरु सन्निधि में करना, ऐसा नहीं करना। मेरे द्वारा जहाँ पे जितनी भी तंत्र की क्रियाएं दी है, मंत्र दिए जाते हैं या कुछ भी साधना दी जाती है, पहले उनका भोग प्रसाद आपने भेजना है, अरदास लगवानी, फ्री करना, अपनी समर्था के अनुसार ही भोग भेजना होता है, ऐसे आपने नहीं करना है। सो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये गलतियाँ होती हैं, ये कारण होते हैं जिसके कारण सवारी आपके ऊपर बोलते हैं। देखो सर्वप्रथम क्या होता है, जब किसी के ऊपर सवारी आती है, तो देवता उसको वो होता है ना, संकेत सारे होते हैं उसको, ऐसे पता नहीं है कि बंदे को, ऐसा नहीं होता कि बंदे को पता नहीं है। अब कुछ लोगों के ऊपर उनके सेवादार खेलते हैं, यानी कि पितर देवता आते हैं, पितरगण आते हैं। कुछ लोगों के ऊपर उनके कुल देवता आते हैं, कुल देवी आते हैं। कुछ लोगों के ऊपर नगर खेड़ा भाषा क्षेत्रपाल महाराज जी। और उसके अलावा जो आप साधना सिद्धि करते हो उसी हिसाब से ये एस्टिमेट लगाया, तो उसी हिसाब से वो डिसाइडेड होती है चीज़ें। अब आप किसी गद्दी पे जाते हो, गद्दी पे जब जाते हैं, जब सामने वाला देवता तगड़ा होता है, वहाँ पे देवता कभी भी झूठ नहीं बोलता है, झूठे वचन नहीं भर सकता। अब बात होती है वचन भराने की, वचन भराते कैसे हैं देवता से। ये जो है, जो गुप्त ज्ञान है, गुरुमुखी ज्ञान है, गुरु ही आपको समक्ष बिठा के अपने चेलों के साथ डिस्कस करता है, जब आप वो बताता है। अब बात है कि सवारी आती भी है लेकिन बोलती नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है। देखो सर्वप्रथम क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, बिना गुरु के चलते हैं। जब आपका गुरु ही नहीं है, बिना गुरु के चलोगे तो आपकी भक्ताई अच्छी होती है, आपका भाव भी अच्छा होता है देवता के प्रति। तो इसी कारण आपको कुछ चीज़ें जो है वो दिखनी और आवाज़ होनी, और देवता के आपको आदेश होता है, देवता आप पे प्रसन्न हो जाता है, वो आना चालू करता है। लेकिन गुरु बिना गति नहीं है। गुरु जब नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आप उस चीज़ का पूर्ण रूप से जो बोलते हैं ना उसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब बात आती है सवारी आने लगी है। अच्छा, सवारी में क्या होता है, पहले झटका पड़ता है, फिर हाथ पाँव कांपने, और सवारी आ गई, सवारी बोलती नहीं है। तो बुलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो मैंने पहले बोला, जिस भी देवी देवता का आप सबसे ज़्यादा जप करते हो, जिसके नाम से आपको सबसे ज़्यादा झटका पड़ता है, उसी देवता का आपने नाम लेना। आप ये देखना है उस देवता का गुरु कौन है। मान लो आपके ऊपर सवारी, जैसे मान लो आप कर्म कर रहे हो बाबा नार सिंह का, जब बाबा सबल सिंह पीर को बुलाना चाहते हो सवारी में, तो आप उनकी भक्ति करते हो, तो आपने नाम किसका लेना है, उनके गुरु का, नांगे गुरु का। अब जब उनके ऊपर दूसरे भक्त के ऊपर सवारी है, भक्त ने नहीं करनी ये क्रिया। ये जब आप किसी से खुलवाते हो गद्दी, या किसी के द्वारा आपने लेनी होती है, या कोई जानकर होता है थोड़ा बहुत, उसको सामने बिठा लेना, या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर सामने, खासकर लेडीज़ नहीं बिठानी। जब भी सवारी आती है लेडीज़ को नहीं बिठाना, आपने किसी जेंट्स को बिठा लेना। अब वो बंदा मान लो सबल सिंह की सवारी ले ला, तो गर्दन हिलनी चालू होगी लेकिन वो नहीं ला, तो उस टाइम आपने क्या करना होता है कि आपने जो वो बोलते हैं ना कि जो सबल सिंह बाबा का आप पीछे भजन चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, मोबाइल पे चलाते हो, उसको आपने प्रॉपर कंटिन्यूसली रखना, और आपने उनको दुहाई देनी होती है कि स्पीदो धाम के नाम पे भाई, स्पीदो धाम को मान के आ जा भाई, तू अपने माता पिता का मान रखा भाई, नांगे गुरु का मान रखो, गुरु गोरखनाथ के दूणे का मान रखा। जब आप ये 4-5 दुहाइयाँ दोगे, जाहिर सी बात है 110% सवारी चढ़ जाएगी, पूर्ण रूप से आ जाएगी वो, और वो जकारे लगाने शुरू कर देगी वो, यानी कि वो पहले आएगा देवता, वो अपने जकारे लगाएगा। जब तक वो जकारे लगा के ये नहीं बोलता कि हाँ भाई बोलो किस लिए बुलाया, तब तक आपने कोई बातचीत नहीं करनी है।
इनने केस ज़रूरी नहीं होता कि पहली बार में ही देवता बोलना चालू कर दे। देवता धीरे धीरे आता है, बोलने में समय लगता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी भक्ति, आपके कर्म के ऊपर। वो 2 महीने भी ले सकता है, 6 महीने भी ले सकता है, साल भी ले सकता है बोलने में, और पूरा खोलने में और पूरा शरीर पे आने पे भी इतना टाइम ले सकता है। सवारी जब भी आएगी, आपको सवारी का 80% आपको उसमें होश नहीं होगा, 20% आपको होश होगा। भक्त को सब पता होता है वो क्या वचन करता है। जिन लोगों को सवारी में होश नहीं होता, उनकी गारंटी नहीं होती है, वो कभी डेरू पे हो जाता है, कभी जब देवता ने अपना कोई सिस्टम लगाना हो, नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। सो होपफुली मेरे दादाजी की जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी। मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब करना। 4 ही चैनल, शनिनाथ, गुरुनाथ, शिव गुरुनाथ। किसी प्रकार की सामग्री लेनी, यंत्र लेना, घर में सुख शांति के लिए हवन करवाना, आपका बंधन खुलवाना है, गुरु आपको बताता नहीं या बंधन लग रहा है, सवारी लेनी है, गुरु मंत्र लेना, तो कंसल्ट कर सकते हो। भोग प्रसाद खर्चा आपका, कोई भी अरदास लगवानी तो भी भोग पहले बेचना, आदेश